नमस्कार साथियों, मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस है। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम की एक सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी कि विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ एरिया। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है आपका? तो कच्छ पड़ता है आपका कहाँ पे? गुजरात के अंदर। ठीक है, और एक इस तरीके से क्वेश्चन पड़ता है कि कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कच्छ का रण जो है किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ लेगा विच इज़ द लार्जेस्ट सेकंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ राइट हो जाएगा, यानी कि कच्छ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यानी कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो कौन सी हो जाएगी हाईएस्ट माउंटेन पीक? नंदा देवी, नंदा कोटा या कॉमेट या गॉडविन ऑस्टिन। तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन। इसका पूरा नाम क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, यदि आपको गॉडविन ऑस्टिन मिले या K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये हर जगह नहीं मिलता है, सिंपली K2 भी लिखा होता है तो आपका राइट आंसर K2 भी हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ लिखा होता कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची यानी कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे बड़ा विश्व का ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहले बात करते हैं लोधी डायनेस्टी या लोधी एम्पायर की। ठीक है, तो लोधी एम्पायर। अब इसका फाउंडर पूछता है, तो इसका फाउंडर कौन था ये आपको पता होना चाहिए। इसका फाउंडर था बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी कौन था? इसका फाउंडर था। अब बात आती है कि इब्राहिम लोधी जो है, इब्राहिम लोधी फेमस किस लिए है? ठीक है, इब्राहिम लोधी ने क्या किया था? पानीपत का फर्स्ट वॉर जो हुआ था वो लड़ा था किसके साथ? बाबर वसिस इब्राहिम लोधी। और कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और नीचे लिखा सिकंदर लोधी, तो सिकंदर लोधी ने क्या किया था? आगरा नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा गाइस यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी। ठीक है, यहाँ मिस करेक्ट आंसर है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नेता ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी? ठीक है, तो किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, अब बात आती है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग या पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो किसने करा था? चौधरी रहमत अली खान। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा कि मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम देश की मांग या मुस्लिम राष्ट्र की मांग, एक अलग राष्ट्र की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि पाकिस्तान वर्ड जो है वो किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल के लिए होता है। और ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 72 किस लिए होता है? क्षमादान के लिए। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? क्षमादान के लिए, जिसे आप
पार्डन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। निम्न में से किस शहर में 2034 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? ओटावा, हेग, बर्लिन या सॉल्ट लेक सिटी? तो कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट लेक सिटी में किया जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है कहाँ? यूएसए के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित? व्हाट डज द वर्ड अधिकेंद्र रेफर्स टू? भूकंप, तूफान या चक्रवात या पृथ्वी का आंतरिक भाग या इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भूकंप। भूकंप के लिए यूज किया जाता है एपी सेंटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के नाम से आप जानेंगे। ठीक है, अब बात आती है गुरु तेग बहादुर जो है वो कौन से नंबर के गुरु थे? 9वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, और फर्स्ट यदि आपसे पूछ लेगा कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक जी ने की थी। ठीक है, गुरु नानक जी ने। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को पहले 1936 में जिम कॉर्बेट बना, उससे पहले हैलिस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हाल ही में इसका नाम चेंज हो गया जिम कॉर्बेट का, तो अब क्या बोला जाता है? रामगंगा पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब इसी तरीके से नीचे लिखा है पलामू और दाचीगाम, ये कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर। सतकोशी आपको बताना है कमेंट करके कि उड़ीसा में पड़ता है या वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। हजामत का शीशा कौन सा है? यानी कि हजामत मतलब शेविंग ग्लास। ठीक है, शेविंग ग्लास का जो मिरर है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या पैराबोलिक? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव मिरर जो होता है वो शेविंग ग्लास के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भारतीय संघ की सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? तो भारतीय संघ सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और यदि यहाँ लिखा होता भारत की राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होगा, तो कौन जाएगा? राज्य का महाधिवक्ता जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने या गुरु हरराय जी ने? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किया था। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार या कठोर भी, कोठार लिखा है यहाँ। कोठार मतलब आप किससे समझेंगे? स्टोर जिससे बोलते हैं। ठीक है, अनाज गिरा यानी कि ग्रेट ग्रेनरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाया गया था? मोहन जोदाड़ो, जिसे सिंधी भाषा में क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, मोहन जोदाड़ो ही ऐसी साइट है जो कि 7 बार उजाड़ी गई, 7 बार बनाई गई। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात स्टेट में पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। मुगल भवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो कौन सी थी मुगल भवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? ऑप्शन नंबर ए, गुम्बद। गुम्बद का मतलब क्या होता है? जितने भी उन्होंने फोर्ट्स वगैरह यानी कि किले का निर्माण करवाया गया था उसके ऊपर इस तरीके का गुम्बद पाया जाता है। ठीक है, आप हुमायूं टॉम देखेंगे। ठीक है, या फिर आप किसका टॉम देखेंगे? शाहजहाँ का टॉम देखेंगे। ताजमहल जैसे हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं गोल गुम्बद के रूप में बनी हुई है। जैसे कि अपने हिंदू धर्म के अंदर क्या पाई जाती है? उत्तरी रूप में जो मंदिरों की शैली होती है कौन सी होती है? नागर शैली। और साउथ में जाएंगे आप, दक्षिण में किस नाम से जानी आती है मंदिरों की शैली? द्रविड़ के नाम से। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है गोल गुम्बद का किला कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है, यानी कि इंडिया हैज मोनोपोली इन द सप्लाई ऑफ व्हाट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो कौन सा है, लोहा, आयरन या अब्रक या मिका, बॉक्साइट या कॉपर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अब्रक का एकाधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, हिमालय के सागर पे कौन सा सागर विद्यमान था। यहाँ 23 नहीं होगा, क्या होएगा 33C यानी कि 33 सागर। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले उस जगह पे क्या था, तो 33 सागर। ठीक है, तो 33 सागर था, उसके ऊपर ही क्या हुआ था, बाद में हिमालय का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, शाहजहां ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी वर राइट आंसर, शाहजहां ने ही। और रेड फोर्ट हो गया जैसे, ठीक है, और क्या हो गया, ताजमहल हो गया। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो किस लिए जाने आता है कि स्वर्ण युग किस चीज़ का, जितने भी इसने बिल्डिंग ऑफ आर्किटेक्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसने जितने भी क्या बनवाए थे, किले बनवाए थे। ठीक है, और जितनी भी बिल्डिंग्स बनवाई थी, तो उस युग को स्वर्ण युग माना जाता है, बिल्डिंग के युग को शाहजहां के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। एलोरा की गुफा और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर, यानी कि जो एलोरा की गुफा यानी केव्स ऑफ एलोरा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध, यानी किस रिलीजन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन है, तो किस लिए जानी जाती है, वो तीनों धर्म के लिए, हिंदू, बुद्धिस्ट यानी और जैन रिलीजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब बात आती है एलोरा की गुफाएं जो है उसका निर्माण किसने किया था, और उस समय जब ये निर्माण हुआ था, ये खोजी गई थी, तो उस समय वहाँ कौन सा वंश शासन कर रहा था, तो कौन सा कर रहा था, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, अब बात आती है राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर कौन था, दंती दुर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है, खजूर, खट्टे फल, अनाज या गन्ना। तो कौन सा हो जाएगा, सिट्रस फ्रूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर यानी कि सिट्रस फ्रूट। अब बात आती है सिट्रस फ्रूट की, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी यानी कि विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, तो धनराज पिल्ले जो है वो किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। अब बात आती है हॉकी से, क्वेश्चन बनता है हॉकी के जादूगर किसे बोला जाता है, तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अब मेजर ध्यानचंद जी जो हैं, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम चेंज करके क्या कर देगा, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। तो चलिए, आज का सेशन इतना ही है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।